नमस्कार, मैं राजीव वर्मा श्री राम के साथ श्री राम को समझने का प्रयास करती श्रृंखला हमारे राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे श्री राम ने श्री विष्णु के रूप में वैकुंठपुरी की प्रतिकृति महाराज मनु को सौंपी। हमने ये भी समझा कि क्यों महाराज मनु की इस अयोध्या को सुदर्शन चक्र पर स्थापित किया गया। हमने महाराज दशरथ की अयोध्या के बारे में भी जाना, लेकिन तभी हमारे मन में एक विचार आया कि आज की अयोध्या न तो महाराज मनु की अयोध्या से मेल खाती है और न ही महाराज दशरथ की अयोध्या से। तब ये अयोध्या किसने बताई और कैसे इस अयोध्या में श्री राम से जुड़े सारे स्थल न केवल जीवित हैं बल्कि चिन्हित भी हैं। तो चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अयोध्या और शुरू करते हैं वीर भारत की श्री राममय प्रस्तुति हमारे राम। श्री राम राम तीरा में तीर में रामे मनोरमे। श्री राम राम तीरा में तीर में रामे मनोरमे। सहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सहस्र नाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सूर्यवंश के सूरज बनकर मर्यादा की मूरत बनकर कौशल्या के पुत्र कहाने दशरथ जी का मान बढ़ाने। विश्वामित्र के कष्ट मिटाने धनुष तोड़ सीता को बिहाने। आ गए हैं राजा राम 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 हमारे राम। आ गए हैं हमारे राम। आ गए हैं हमारे राम। वाल्मीकि रामायण कहती है कि महाराज मनु से लेकर महाराज दशरथ तक अयोध्या ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन अंततः अयोध्या महाराज दशरथ के हाथ में थी और पहले से भी अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित थी। हम जानते हैं कि महाराज दशरथ की अयोध्या त्रेता युग में थी, आज से लाखों वर्ष पूर्व। तब कैसे उस अयोध्या की झलक आज भी दिखाई देती है। आज भी अयोध्या में महाराज दशरथ का महल है। आज भी अयोध्या में कनक भवन के रूप में कैकेयी महल है। आज भी अयोध्या में सरयू पर लक्ष्मण घाट है और श्री राम से जुड़ा गुप्तार घाट भी है। ये एक आश्चर्य सा प्रतीत होता है कि युग युगीन प्रलय और उत्पत्ति के क्रम में त्रेता युगीन अयोध्या की झलक आज कलयुग में दिखाई देती है। ये कैसे संभव है कि त्रेता युग में जन्मे श्री राम के जीवन के प्रसंगों को कलयुग की अयोध्या जीवित रखे हुए, वो भी स्थान विशेष के साथ। क्या इसका पुनर्निर्माण हुआ है? क्या इन स्थलों को पुनः खोजकर बसाया गया है? कौन है इन सब के पीछे? इन सभी प्रश्नों के उत्तर की ओर अयोध्या में जगतगुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज ने संकेत करते हुए एक नाम दिया था, महाराज विक्रमादित्य। लेकिन उनके बाद भी अयोध्या ने मुगल शासकों का विध्वंस और अंग्रेजों का अत्याचार देखा है। फिर भी अयोध्या में श्री राम और उनसे जुड़े स्थल जीवित हैं। ये कैसे संभव है? हम अयोध्या से उसके इतिहास और वर्तमान को जोड़ने वाली कई प्रश्नों को पूछ रहे थे। तब अयोध्या में हमारे सामने एक ऐसे अयोध्यावासी आए जो विक्रमादित्य की अयोध्या पर शोध कर चुके हैं, डॉक्टर शिवम मिश्रा। वर्तमान अयोध्या का जो स्वरूप देख रहे हैं वो मुख्यतः राजा विक्रमादित्य की बसाई हुई अयोध्या है, जो कि 2100 से 2200 वर्ष पूर्व की अयोध्या है। उसके कथानक है कि महाराज विक्रमादित्य सरयू तट पर बैठे हुए थे। उनको जानकारी नहीं थी कि ये कौन सा स्थल है, कौन सा स्थान है। तो इसी सरयू नदी के तट पर बैठे हुए थे।
तभी सुबह प्रातःकाल का समय था, ब्रह्म मुहूर्त था। उसमें नदी के तट पर बैठे हुए उन्होंने देखा कि एक पूरा काला घोड़े से कोई एक आदमी, पूरा काला, वो भी आदमी और घोड़ा भी काला, वो घोड़े सहित सरयू नदी में प्रवेश करता है और थोड़ी देर बाद जब वापस आता है तो उसका शरीर पूरा उज्जवल और पूरा सुंदर एक महाराजा जैसा स्वरूप लेके वो बाहर निकलता है। तो राजा विक्रमादित्य जी के मन में चेष्टा हुई कि इन्हें जाना जाए, पहचाना जाए कि कौन है ये दिव्य महापुरुष। तो उन्होंने पूछा कि महाराज आप कौन हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं प्रयागराज हूँ, तीर्थों का राजा मैं प्रयाग हूँ। तो उन्होंने और जानने की चेष्टा की कि मतलब ये कौन सा स्थल है इतना दिव्य कि आप काले रूप में गए और उज्जवल रूप में बाहर आए। तो उन्होंने बताया कि आप जिस भूमि पर बैठे हैं वो एक पुण्य भूमि है जिसका नाम अयोध्या है। डॉक्टर शिवम मिश्रा ने हमें उस कथा का आरंभ बता दिया जो जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज ने विक्रमादित्य द्वारा श्री राम जन्म स्थल के खोजने के विषय में कही थी। राम जन्मभूमि स्थल से जुड़ी एक और जनश्रुति है कि वो गाय द्वारा खोजा गया। आइए अब जानते हैं कि वो प्रसंग क्या था और जन्म स्थल खोजने के बाद अन्य स्थल कैसे तय हुए और महाराज विक्रमादित्य ने जन्म स्थल की खोज के बाद क्या किया। मुझे एक प्रसंग स्मरण आ रहा है। जब महाराजा विक्रमादित्य अयोध्या के जंगलों में घूम रहे थे तब उन्होंने एक ऐसा अद्भुत दृश्य देखा कि एक गाय और उसका बछड़ा प्रतिदिन एक निश्चित समय पर घने जंगल के भीतर एक विशेष स्थान पर जाते हैं। वहां पहुंचकर वह गाय खड़ी हो जाती और उसके थनों से अपने आप दूध की धारा बहने लगती। वह दूध जमीन के खास हिस्से पर गिरता था। राजा यह देखकर चकित रह गए और उन्हें आभास हुआ कि यह कोई साधारण स्थान नहीं है। उन्होंने उस स्थान की खुदाई करवाई। खुदाई के समय उन्हें वहां से प्राचीन मंदिर के अवशेष और दिव्य कसौटी के स्तंभ प्राप्त हुए। राजा ने जब प्राचीन ग्रंथों और ऋषियों के बताए संकेतों से मिलान किया तो स्पष्ट हो गया कि यही वह स्थान है जहां भगवान श्री राम ने अवतार लिया था। यहाँ आपको 84 कसौटी के खंभों से जुड़ा एक प्रसंग जानना चाहिए जो बताता है कि क्यों ये खंभे कसौटी के खंभे कहलाते हैं। लोमश रामायण के अनुसार कसौटी के 84 खंभों का निर्माण श्री राम के पूर्वज महाराज अनरण्य ने देवशिल्पी विश्वकर्मा से करवाया था। लेकिन जब लंकापति रावण ने अयोध्या पर आक्रमण कर महाराज अनरण्य को पराजित किया तो वो इन खंभों को लंका ले गया और जब उसने सोने की लंका का निर्माण करवाया तो वो इन्हीं खंभों पर कसकर सोने की शुद्धता का परीक्षण करता था। संभव है सोने को कसौटी पर कसने के कारण ये कसौटी के 84 खंभे कहलाए। जहाँ तक इन खंभों के पुनः अयोध्या आने की बात है तो लोमश रामायण कहती है कि जब श्री राम जी ने लंका का पतन किया और हनुमान जी से पूछा कि मेरा कार्य तो पूर्ण हो गया है परंतु महाराज अनरण्य के अपमान का प्रतिकार कैसे होगा, तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप ये 84 स्तंभ अपने साथ अयोध्या ले चलिए, इसी से महाराज अनरण्य के अपमान की पूर्ति हो। लोमश रामायण के इस प्रसंग में लंकापति रावण कहा गया है। यदि हम उसे केवल लंकापति समझें तो यह संदेह नहीं होगा कि रावण लंका में महाराज अनरण्य के समय से कैसे हैं। वैसे भी हमने इस प्रसंग को कसौटी के खंभों के नामकरण को समझने के लिए यहाँ प्रस्तुत किया है। इस प्रसंग के अनुसार आगे वही हुआ जो हनुमान जी ने कहा। 84 कसौटी के खंभे अयोध्या वापस लाए गए। कहा जाता है इन्हीं 84 खंभों पर महाराज विक्रमादित्य ने श्री राम के मंदिर का निर्माण किया। आश्चर्य की बात यह है कि पुरातात्विक सर्वेक्षण के समय राम जन्मभूमि स्थल के नीचे खुदाई में ये खंभे प्राप्त हुए और ये कसौटी के खंभे ही इस बात की कसौटी भी बने कि स्थल राम जन्मभूमि का ही स्थल है। यहाँ एक बात और समझ आती है कि स्वयं श्री राम ने तो खंभों पर अपना मंदिर नहीं बनाया होगा, तब पहला मंदिर किसने बनाया? कहा जाता है कि सर्वप्रथम अयोध्या में श्री राम की जन्मस्थली पर मंदिर श्री राम के पुत्र कुश ने बनवाया था और कुश के बाद
कई पीढ़ियों तक ये मंदिर सूर्यवंशी राजाओं के राज्य में अपना स्थान बनाए रखता है। लेकिन धीरे धीरे सूर्यवंश के पतन के साथ अयोध्या और ये मंदिर अपनी भव्यता खो देते हैं और उसके बाद विक्रमादित्य आते हैं और इस स्थल को खोजकर यहाँ मंदिर का निर्माण करवाते हैं। ये सारी बातचीत उन रिक्त स्थानों को भर रही है जो त्रेता युगीन अयोध्या के कलयुग में उपस्थित होने के क्रम में दिखाई देते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न ये है कि जन्मस्थल तो एक प्रसिद्ध स्थल था, इसलिए उसे खोज लिया गया होगा, लेकिन अन्य स्थलों की स्थिति के निर्धारण का आधार क्या था? जिज्ञासा यह भी है कि युग युगीन चक्र में जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तो अयोध्या के इन स्थलों को चिन्हित करना कैसे संभव हुआ? क्योंकि त्रेता युग से कलयुग के बीच तो द्वापर युग भी आया और महाभारत भी हुई। तब वो क्या था जो समाप्त नहीं हुआ और अन्य स्थलों के लिए लैंडमार्क या पहचान चिन्ह के रूप में उपस्थित रहा? त्रेता कालीन अगर इस अयोध्या में आप देखेंगे तो त्रेता कालीन सिर्फ मां सरयू ही है। वो निरंतर त्रेता काल युग बदले लेकिन मां सरयू की धारा वही अविरल चलती हुई आ रही है। तो और तुलसीदास जी ने भी लिखा कि अवधपुरी ममपुरी सुहावनी उत्तर दिशि सरयू बह पावनी। उसके आधार पे भी और वाल्मीकि रामायण में भी सरयू का वर्णन है कि सरयू के उत्तर दिशा में अयोध्या नगर, सुंदर नगर बसा हुआ है। तो वो आधार मान के हम आज तक उस सरयू की धारा को आधार जोड़ते हुए इस अयोध्या का निर्माण करते हैं और देख पाते हैं कि अयोध्या जो 84 कोस में बसी हुई है ये माना जाता है और ये प्रामाणिक भी है कि 84 कोस में अयोध्या का निर्माण है। और महाराजा विक्रमादित्य ने इस 84 कोस में जो मुख्य स्थल थे, धार्मिक स्थल थे, उसको रुद्रयामल और भी कई ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया, उसको देखा और उसको आधार मानकर इस अयोध्या को बसाया। डॉक्टर शिवम मिश्रा एक अयोध्यावासी होने के नाते कुछ ऐसे अनुभव बता रहे थे जो उन्होंने बहुत निकट से देखे हैं। वे स्वर्गद्वार की बात करते हुए भावुक हो जाते हैं। वे बताते हैं कि हमने पढ़ा और सुना है कि स्वर्गद्वार और सरयू पर स्थित लक्ष्मण घाट को अयोध्या का प्रवेश द्वार कहा जाता था। सबसे बड़ा और सुंदर मोहल्ला स्वर्गद्वार मोहल्ला ही कहलाता था, लेकिन बाद में यहाँ मस्जिदें बन गई। उन्होंने स्वर्गद्वार के महत्व को बताने वाला एक रोचक प्रसंग भी बताया जो कहीं ना कहीं यह सिद्ध करता है कि कैसे किसी स्थल का महत्व उस पर बने निर्माणों के ढह जाने पर भी बना रहता है। औरंगजेब की मस्जिदों में एक हमारे पीछे ये आप देख रहे होंगे, ये भी मस्जिद शुमार है जिन्होंने इस स्वर्गद्वार मोहल्ले में उस मस्जिद को बनवाया। कहते हैं कि ये स्वर्गद्वार मोहल्ला इतना पवित्र था कि यहाँ पे लोग कुष्ठ रोग से अगर पीड़ित होते थे या मानसिक रूप से विक्षिप्त होते थे, दूर दूर से लोग यहाँ पे लाके छोड़ जाते। और मेरे बचपन में हमें याद है कि हम लोग घर से जब निकलते थे, अपने घर से निकलते थे तो डर लगता था क्योंकि बहुत सारे पागल यहाँ पे घूमते रहते थे। मतलब हमें याद है कि अभी कोई पागल मिल ना जाए, उन पागलों से डर लगता था। तो अब समझ में आता है कि वो पागल लोग क्यों छोड़ जाते थे। यहाँ पे एक स्वर्गद्वार कुंड था जिसको औरंगजेब ने एक मोटी चादर से लोहे के ढकवा दिया था। तो कहते हैं कि पागल जब घूमते टहलते इस मोहल्ले में उस जल का स्पर्श करते थे या कोई शिला का स्पर्श करते थे तो उनका पागलपन और उनका कुष्ठ ठीक हो जाता था। इसलिए पागल लोग, और बहुत सारी ऐसे चीजें हैं जो ठीक होके लोग गए भी, उसका प्रमाण भी है। अब तक हम समझ गए थे कि महाराज विक्रमादित्य ने रुद्रयामल और स्कंद पुराण के अनुसार सरयू नदी को आधार माना और उससे दूरी के आधार पर सभी धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया और उन्हें निर्मित किया। और उसके लिए उन्होंने किलोमीटर या मीटर नहीं बल्कि धनुष का माप लिया, क्योंकि तब लंबाई नापने का यही तरीका रहा होगा। अब इसको समझने के लिए हम रुद्रयामल से एक उदाहरण लेते हैं। वहाँ स्वर्गद्वार तीर्थ के विषय में लिखा है कि सहस्त्र धारा मारभ्य पूर्वतः सरयू जले षट्त्रिंश दधिकम प्रोक्तम धनुषाम षट शतानिच स्वर्गद्वारस्य विस्तारः पुराणज्ञेः प्रकीर्तितः। अर्थात सरयू जी पर स्थित सहस्त्रधारा तीर्थ या लक्ष्मण घाट से 636 धनुष परिमाण में स्वर्गद्वार तीर्थ का
विस्तार है। बहुत स्पष्ट है कि कैसे त्रेताकालीन अयोध्या को महाराज विक्रमादित्य ने कलयुग में पुनर्जीवित या पुनर्निर्मित किया। लेकिन बात यहां समाप्त नहीं होती। हम जानते हैं कि महाराज विक्रमादित्य के बाद अयोध्या पर विदेशी आक्रांताओं की कुदृष्टि पड़ी और मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया। राम जन्मभूमि स्थल के विवाद से हम सभी परिचित हैं। तो चलिए, राम जन्मभूमि स्थल का विवाद तो कोर्ट तक गया, लेकिन कई दशक लगे, परंतु उसका निर्णय आया और वहां भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। परंतु अयोध्या में तो सैकड़ों तीर्थ स्थल हैं। इनको किसने चिन्हित किया? क्या इन्हें चिन्हित करना सहज रहा होगा? डॉक्टर शिवम मिश्रा का जवाब था नहीं। वे इसके पीछे के संघर्ष और विजय का पूरा घटनाक्रम कहते हैं। वर्तमान की अयोध्या के जो पौराणिक स्थल हैं उसके संरक्षण का पूरा श्रेय हमारे यहाँ एक संत हुआ करते थे, राम मनोहर प्रसाद जी, जो कि बड़ा स्थान एक मंदिर है, एक जगह है, उसके महंत हुआ करते थे। राम मनोहर प्रसाद जी कोर्ट गए 1898 में और उन्होंने याचिका दायर की कि हम इसका सुरक्षित करना चाहते हैं पौराणिक स्थलों को। तो उस समय जो फैजाबाद हुआ करता था, फैजाबाद के मजिस्ट्रेट थे, न्यायाधीश थे, वो एडवर्ड थे। 1902 में एडवर्ड तीर्थ विवेचनी सभा का निर्माण किया और फैसला दिया कि इस सभा के अंतर्गत आप इस कार्य को करेंगे। इस ऐतिहासिक कार्य के लिए राम मनोहर प्रसाद जी को निर्देशक नियुक्त किया गया, ताकि यह संपूर्ण अभियान उनके संरक्षण और कुशल निर्देशन में संपन्न हो सके। अयोध्या के पौराणिक स्थलों की सटीक पहचान करने के लिए उन्होंने स्कंद पुराण के रुद्रयामल तंत्र को अपना आधार ग्रंथ बनाया। इस ग्रंथ में वर्णित मापदंडों जैसे जन्मभूमि के ईशान कोण में इतने धनुष की दूरी पर अमुक स्थल स्थित है आदि का कड़ाई से पालन करते हुए उन्होंने स्थानों की खोज की। इसके पश्चात उन्होंने इन पौराणिक स्थलों का जीर्णोद्धार करने और उन्हें पत्थरों या शिलापट्टों के माध्यम से संरक्षित करने का कार्य आरंभ किया। प्रसाद जी ने कुल 148 धार्मिक स्थलों को चिन्हित किया और लगभग 145 स्थानों पर पत्थर स्थापित करवाकर उन्हें सदा के लिए सुरक्षित कर दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन पत्थरों को आप आज भी अयोध्या के अधिकांश तीर्थ स्थलों पर देख सकते हैं। इन पत्थरों में उस स्थान का नाम और उससे जुड़ी हुई जानकारी अंकित है। ये सभी पत्थर इस बात का प्रमाण है कि ये सभी स्थल न केवल पौराणिक हैं बल्कि ऐतिहासिक संबंध भी उनका है। इन सभी के साथ श्री राम या उनसे जुड़े अन्य चरित्रों के जीवन का कोई न कोई प्रसंग अवश्य जुड़ा हुआ है, जो स्पष्ट बताता है कि अयोध्या का कण कण श्री राम से जुड़ा हुआ है। एक बात और जिसको हमको समझना होगा कि 1902 में जब स्थलों को चिन्हित करने का प्रयास हुआ तो अयोध्या में लगभग 56 कुंड अस्तित्व में थे, लेकिन वर्तमान में हमें केवल 10 या 12 कुंड ही प्राप्त होते हैं। यानी या तो कुंड सूख गए या उनसे पत्थरों को हटा दिया गया। ऐसे में यह आवश्यक है कि इन पत्थरों और इनसे जुड़े हुए स्थलों के बारे में सभी जानें और हमारे राम में हम यही प्रयास कर रहे हैं। आज हमने समझा कि युग युगीन परिवर्तनों के बाद भी यदि हम कलयुग में अयोध्या को देख पाते हैं तो इसके पीछे महाराज विक्रमादित्य के प्रयास हैं। उनके बाद भी संतों ने संघर्ष कर अयोध्या के धार्मिक स्थलों को जीवित रखा है। अभी तक ये सारी चर्चा ये सिद्ध करती है कि श्री राम श्री विष्णु होकर भी मनुष्य रूप में पृथ्वी पर आए और उन्होंने एक ऐतिहासिक जीवन जिया जिसके प्रमाणों के हम साक्षी बन रहे हैं। लेकिन अब प्रश्न यह है कि इस अवतरण की आवश्यकता क्या थी? महाराज मनु को अयोध्यापुरी देते हुए वैकुंठनाथ ने संकेत किया है, लेकिन क्या श्री राम के अवतरण का केवल यही कारण था या कई घटनाक्रम मिलकर श्री राम के अवतरण का कारण बनते हैं? जानेंगे लेकिन अगले अंक में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए
हमारे राम। श्री राम का सच्चा इतिहास केवल वीर भारत पर। अभी के लिए नमस्कार। सूर्यवंश के सूरज बनकर मर्यादा की मूरत बनकर कौशल्या के पुत्र कहाने दशरथ जी का मान बढ़ाने, विश्वामित्र के कष्ट मिटाने, धनुष तोड़ सीता को बिहाने। वीर भारत न्यास भारत के युग युगीन संस्कृति को अगली पीढ़ी तक ले जाने के लिए भारतीय संस्कृति से जुड़ी किताबें प्रकाशित करता है। जो कि Amazon और अन्य प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा